इवनिंग सर, जेपी गुड जी। इवनिंग। गुड इवनिंग जेपी सर। गुड इवनिंग। थैंक यू थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, तो सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। नई दिशा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भी करती हूँ क्योंकि आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ हर दिन जुड़े रहते हैं। हर दिन हम एक नया टॉपिक के साथ नई दिशा में हम आप सबके साथ बात करने आते हैं, कुछ सीखने कुछ सिखाने के लिए। हमारी नई दिशा बस पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए तत्पर है, क्योंकि हम अभी सब अनपेसिवियन है। हमारा जिंदगी बदलने वाले है, हमारा काम बदलने वाले है, हमारा सोच बदलने वाले है। अभी हमें सब कुछ बदलना है तो पूरी तरह बदले, आधा अधूरे क्यों बदले। इसके लिए हम अभी बहुत सी एक अलग दुनिया में आ गए, कॉर्पोरेट दुनिया बोलते उसे। उसमें जिसका जितना पर्सनालिटी अच्छा होगा वो उतना ही नाम कमा सकता है, उतना ही वो काम भी कर सकता है अपनी एकदम स्मूथली। ये डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड में बात करने का ढंग, चलने का ढंग सब कुछ अलग है, क्योंकि एआई बेसिक है सब। अभी एआई के जमाना आ गया है, एआई में ही सब कुछ चलेगा। तो उसी हिसाब से हमें भी कुछ सीखना है, अपने आप को बनाना है। तो ये बनने बनाने का ही प्लेटफॉर्म है। हर दिन हम एक नया टॉपिक के साथ, नया प्रेजेंटर के साथ आते हैं। आज मेरी मम्मी का प्रेजेंटेशन है, जो बहुत अच्छा टॉपिक के साथ मम्मी प्रेजेंट करेंगी। सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारी पूरी नई दिशा टीम, नई दिशा फैमिली मेंबर को। जो कि क्रिएटर हमारा यदीश मोदी जी थे, अभी वो स्वर्गवास हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से हम सबके अंदर वो बस चुके हैं। सबका बातचीत करने का तरीका भी अलग हो चुके। पहले जैसे बात करते हैं, लेकिन अभी मोदी जी के जाने के बाद सब कुछ लगता है सबका ही, जितने भी लोग हमारे प्लेटफॉर्म में आते हैं, हमारा फैमिली मेंबर है, सबका कुछ मोदी जी स्टाइल हो गए। तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि एक इंसान जो हमारा गाइडर था, हमारा सब कुछ गाइड करते थे हमें। तो एक इंसान बोलते हैं ना, एक इंसान के चले जाने से कुछ नहीं होता, जिंदगी वो नहीं होता, जिंदगी में कुछ कमी नहीं होता। लेकिन हजारों इंसान मिलके भी एक इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकता। ये हमारा दुनिया का जितन एकदम पूरा सच है। तो ऐसा ही है, डॉक्टर यतीश मोदी का कमी कई कई कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमें उनकी राहों पे चल रहा है और ऐसा ही काम करना है जो वो चाहते थे। तो हम सब अपने कमर कस के बांध के सब लग गए हैं काम में, नई दिशा में। अब सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए और जुड़ते हैं, क्योंकि हम मानते हैं आप पूरा पूरा नई दिशा फैमिली का ही हिस्सा है, क्योंकि आप सबके बिना हम कुछ नहीं है। पहले भी मैं कह चुकी हूँ, आप सबके बिना हम कुछ नहीं है। एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान लीडर तब बन सकता है जब उसके पीछे हजारों लोगों का सपोर्ट रहता है। एक इंसान अकेला कभी लीडर नहीं बन सकता। एक इंसान अकेला कभी हीरो भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पीछे हजारों लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम सब में एक हीरो है, सब में एक हीरो है, एक हीरोइन है। तो हमको बस हमारा वो जो छुप के है ना हमारे अंदर, वो हीरो, वो हमें बाहर निकालना है किसी भी कीमत पर। वो बोलते हैं ना, हमारे देश में देश का जो विकास है और कल्याण है,
दोनों ही खाई में गिर गए। इसलिए देश देश में कुछ काम नहीं हो रहा है। तो हमें वो हमारे अंदर से विकास और कल्याण को खाई से बाहर लाना है। ये ऐसे ही संभव है जो हम अपने आप को निखर सके और दुनिया के सामने अपने आप को बोल सके जो हाँ मैं भी कुछ हूँ। तो इसी के लिए हम नई दिशा में आते हैं सबके साथ। और आज हमारा मम्मी जो प्रेजेंटर है, मैं मम्मी को बुलाना चाहूंगी। बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन के साथ मेरी मम्मी बोलेंगी। वेलकम मम्मी। थैंक यू सो यस मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माँ। मम्मी, हाँ वही बात, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, तेरी आंचल में हमें पलना है मम्मी। अपना आंचल की छाए हम सबके ऊपर रख देना। जी 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 वेलकम। जी जी थैंक यू सो मच। इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से और इतनी प्यारी बातें आपने रखी और मुझे इनवाइट किया। तो मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के मंच पे। तो मैं मेंटर को, हमारे इद्रिस मोदी सर को मैं नमस्कार करती हूँ और उनको हमेशा दिल में उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ पे भी हो हम पे अमित दृष्टि बनाए रखे और हमको देख कर उनको खुशी होनी चाहिए कि नहीं, जो मैंने मंच खड़ा किया है और इस मंच पे जितने भी लोगों को मैंने खड़ा किया है, कुछ सिखाने का प्रयास किया है, वो बहुत अच्छे से सीखते हैं और सिखाने के लिए भी रेडी हो रहे हैं। तो हमेशा उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत है। तो आज है ना, मुझे कहते हैं ना कि हमेशा हर गुरुवार मुझे एक टॉपिक देते थे। पहले मोदी साहब देते थे, अभी हमारी शाहीन मैम दे रही है, हमारे विकास सर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत प्यारा टॉपिक दे रहे हैं। तो आज मुझे ये टॉपिक दिया है आशावाद, है ना, आशावाद। तो आशावाद मतलब आशावादी, आशावाद, आशा, उम्मीद, कहते हैं ना, ये सब कुछ होता है। तो आज मैं आशावाद पे थोड़ा पढ़ के बताऊंगी और फिर मैं अपनी बातें रखूंगी। तो देखिए, हमेशा थोड़ा कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ के भी बोलना चाहिए। अगर हमको टॉपिक को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, उसको बहुत अच्छे से हमारी बातों को रखना है ना, तो थोड़ा पढ़ के भी बोलना चाहिए और फिर मैं अपनी बातें भी बहुत प्यार से रखूंगी इसके ऊपर। तो आशावाद एक मानव भावना है जो आशा और उम्मीद की भावना पर आधारित है। यह व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की क्षमता प्रदान करता है और उसे कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। आशावाद का मूल अर्थ है आशा का आदान प्रदान, जो व्यक्ति में निरंतरता से बना रहता है। यह एक सकारात्मक मानसिकता का प्रतीक है जो जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती है। आशावाद में सकारात्मक भावनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यह व्यक्ति को उदार बनाए रखता है और उसे आत्म समर्थन की ऊर्जा प्रदान करता है। यह विफलता और कठिनाइयों के सामना करने में भी सहायक होता है, क्योंकि व्यक्ति उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं का सामना करता है। आशावाद का अभ्यास व्यक्ति को स्वतंत्रता, उत्साह और सहिष्णुता के साथ जीने में मदद करता है। यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ मिलकर व्यक्ति को सहनशीलता,
की भावना प्रदान करता है, जिससे उसमें सुधार होता है। आशावाद की भावना एक समृद्धि और सामर्थ्य की भावना के साथ आती है, जिससे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने में सक्षम होता है। यह एक सही दिशा में मुखर होकर जीवन को सजीव बनाए रखने में मदद करता है। समाप्त करते हुए, आशावाद व्यक्ति को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहारा प्रदान करता है जो उसने सोची तक नहीं थी, और इसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। तो ये सही कहते हैं ना कि डिफाइन है कि आशावाद क्या होता है। इसके बारे में मैंने संक्षिप्त में बताया। तो देखिए, आशावाद एक मानव का है ना, एक स्वभाव होता है, एक भावना होती है कि बहुत सारे लोग आशावादी होते हैं कि बहुत कुछ अच्छा होगा, और सही तरीके से अपने आप को वहां ढाल देते हैं, है ना, कि पॉजिटिव सोच। आशावादी जो लोग होते हैं ना, उनकी सोच पॉजिटिव होती है कि सभी में सकारात्मक सोच ही लगते हैं कि ये काम तो हो जाएगा, मैं कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा, बहुत आसानी से ये सब कुछ, मुझे जो टास्क मिलता है वो मैं आसानी से कर लूंगी, ये मेरी भावना होती है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों की आशावादी नहीं होते हैं, वो निराशावादी होते हैं। तो क्या होता है कि नहीं नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, वो पल्ला झाड़ते हैं। अगर कुछ उनको टास्क दिया जाए ना कि तुझे ये करना है, कि तुझे ये करके दिखाओ, तो हजार बहाने वो खड़ा कर देते हैं। और पहले तो वो आत्मविश्वास ही नहीं होते हैं, खुद पे विश्वास ही नहीं होते हैं। और आशावादी खुद पे विश्वास भी करना जानते हैं, और वो कोई भी चीज हो उसमें सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को खड़ा कर देते हैं कि नहीं, हो जाएगा। और किसी से बातचीत भी करे ना, वो कि डिस्कशन भी करे ना, तो डिस्कशन का नतीजा भी वो सोचता है कि नहीं, ये डिस्कशन हुआ है तो इसका डिस्कशन का जो नतीजा है ना, वो भी सही आएगा और सकारात्मक आएगा। तो आशावादी इंसान जो जिंदगी में है ना, देखिए, बिना होप, उम्मीद से तो दुनिया, मतलब दुनिया में कोई जी ही नहीं सकता है ना। हमको उम्मीद है तभी तो हम जीते हैं। हम उम्मीद खो देते हैं ना, तब हम जीना भी छोड़ देते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में उम्मीदें तो होती ही है, हर एक के जीवन में। लेकिन जब वो हार जाता है, वो थक जाता है, वो रुक जाता है ना, तब वो सोच लेता है कि नहीं, अभी मेरे से नहीं होगा, और वो हथियार डाल देता है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि बस बहुत नजदीक होते हैं लोग उनके लक्ष्य पे पहुंचने में, लेकिन वो हार जाते हैं, तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आशावादी जो लोग होते हैं ना, वो उनको उनपे कहते हैं ना, विश्वास होता है, दृढ़ संकल्प होता है कि नहीं, मैं तो पहुंच पाऊंगा, मैं तो कर पाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, चाहे जितनी भी रुकावटें आए, लेकिन वो एक विश्वास के साथ खड़ा होता है, और एक उम्मीद के साथ वो खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। तो वैसे भी हमको समाज में भी आशावादी होना चाहिए कि समाज में जो नीति नियम बनते हैं ना, तो उसमें भी हमको आशावाद हमको रहना चाहिए कि समाज हमारे लिए बहुत अच्छा है, समाज में जो भी हो रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसी हमको सोच हमारी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच, कहते हैं ना, पॉजिटिव सोच हमको बहुत कुछ दिलाती है। एक मिनट में हैंड स्प्रे डाल दो, बारिश शुरू हो गई। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? कोई
कोई मुझे बताएगा मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मम्मी, आ रही है। ओके ओके ओके, डन डन। क्योंकि अचानक बारिश शुरू हो गई तो आप लोगों की आवाज मुझे तो आशावाद तो आशावादी हमको हमेशा रहना चाहिए। तो कुदरत के प्रति भी आशावाद रहना चाहिए कि एक चातक, एक पक्षी है जो बारिश में ही वो उनकी प्यास बुझाता है। बहुत लोगों ने सुना होगा चातक के बारे में। तो वो जब भी बारिश आती है ना, उनकी बेसब्री से वो इंतजार करता है और उनको आशा होती है कि नहीं, एक दिन तो बारिश आएगी और मेरी प्यास बुझेगी। लेकिन हम इंसान है ना, बहुत बार हमारी उम्मीदें खो चुकते हैं, खो देते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, और ये मैं तो हार गई, मैं तो थक गई, अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी नेगेटिविटी से हम लोग भर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ऑन पैसिव के साथ ये टॉपिक है ना, बहुत अच्छे से जाता है कि ऑन पैसिव हमारे लिए इतना कुछ करने वाली है, इतना कुछ करके दे रही है, लेकिन हम उम्मीद खो देते हैं। लेकिन बहुत सारे जो क्राउड फंडिंग मेंबर है ना, वो आशा रख के बैठे हैं कि नहीं, एक दिन तो होगा, सब कुछ, हमारी किस्मत बदलेगी, हमारा जो जीवन है ना वो बदलेगा। तो ये उम्मीद के साथ बहुत सारे क्राउड फंडिंग मेंबर बैठे हैं। तो हमको भी बैठना चाहिए, आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। देखिए, एक सुबह सूरज जो निकलता है, एक अंधेरा को चीर के सूरज की जो किरणें निकलती है, जिसके जीवन में दुखों का जो पहाड़ होता है ना, दुखों का पहाड़ कहते हैं ना कि उसके ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई है, दुख आए हैं, तो वो एक छोटी सी उम्मीद से ही वो जीते हैं और वो आगे आते हैं कि नहीं नहीं, ये दुखों का मुझे सॉल्यूशन निकालना है, ये मुसीबतें आई है, मुझे सॉल्यूशन उनका निकालना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो रात को भी चीर के सूरज निकलता है, वैसे दिन से रात होती है, रात से दिन होता है। कोई भी परिस्थिति एक जैसी रहती नहीं है, लेकिन हम हमारी उम्मीद खो देते हैं ना कि नहीं, ये परिस्थिति अभी मेरे लिए बदलने वाली नहीं है, बस यही रहेगा। तब हम निराशावादी हो जाते हैं, आशावादी में से निराशावादी हो जाता है। लेकिन कभी हमको जीवन में होप नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत मतलब दुखद एक एग्जाम्पल है कि आशा छोड़ देते हैं ना तो उनका परिणाम क्या आता है। उम्मीदें किसी पे ज्यादा लगा देना तो उसका परिणाम भी क्या आता है ना। ये आज छोटा सा मैं एक रियल स्टोरी बता रही हूँ मेरे गांव की। ये मेरे गांव में एक परिवार था, उसके 2 लड़के थे। तो बड़ा लड़का को उनके माँ बाप की उम्मीद थी कि वो इंजीनियर बने, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वो गए, वो बच्चा गया और बहुत सारी उम्मीद थी, बहुत सारी माँ बाप ने उन पे उम्मीदें लगा के रखी थी। और बच्चा भी बहुत ब्रिलियंट था, बहुत अच्छा था लड़का, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, तो उस मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। तो इंजीनियरिंग का जो लास्ट सेमेस्टर था उनका, जब परिणाम आने वाला था ना, तो उनके पेरेंट्स ने इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाई कि मेरा बच्चा तो डिस्टिंक्शन ही आएगा, कॉलेज में तो फर्स्ट ही आएगा। तो फिर क्या हुआ वो बच्चे के साथ, कि बच्चा, उन्होंने मेहनत बहुत की थी,
और उनकी एग्जाम भी बहुत अच्छे से गई थी, लेकिन परिणाम जो आया ना, जो पहले के जमाने, अभी तो सब लोग ऑनलाइन परिणाम आ जाते हैं, लेकिन उस जमाने में बोर्ड पे लिखते थे परिणाम को। तो बोर्ड में वो बच्चा ने देखा कि वो फेल हो गया है, और वो फेल हो गया, और वो सुन के बच्चे ने सोचा मैं मेरे पेरेंट्स को क्या आंसर करूं। उन्होंने वो धैर्य नहीं रखा, माँ बाप से बात नहीं की, और उन्होंने सुसाइड के लिए, वो बच्चा ने सुसाइड कर लिया। और वो बच्चा ने सुसाइड कर लिया, तो फिर दूसरे दिन जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ये हमसे गलती हो गई थी, ये परिणाम गलत हमने बोर्ड पे लगा दिया था। वो बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था पूरी कॉलेज में। तो देखिए, आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें रखकर हम अपना पेशेंस खो दे और कुछ गलत कर ले अपने साथ, वो भी बहुत गलत है। तो आशावादी बने रहना बहुत जरूरी है, उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए लास्ट मोमेंट तक, लेकिन कुछ स्टेप अगर हम ले लेते हैं ना, उसमें उसका परिणाम गलत आता है। तो वो बच्चा चला गया, गलती किसकी थी? उम्मीद की। ज्यादा उम्मीदें, माँ बाप की ज्यादा उम्मीदें बच्चे पे थी, और वो बच्चा प्रेशराइज में आ गया कि मेरे माँ बाप की उम्मीद पे मैं खरा नहीं उतरा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उससे। तो हमेशा हमको जीवन में कभी आशा खोना नहीं है, होप खोना नहीं है। वो बच्चे ने होप खो दी कि नहीं, थोड़ा रुक गया होता, एक दिन माँ बाप से बात कर ली होती, तो वो आज उनका जीवन हमारे बीच में होता, लेकिन वो उन्होंने होप खो दी। तो कभी भी आशा खोनी नहीं चाहिए, उम्मीद खोनी नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना हमको करना ही करना है, और उसमें से हमको आगे निकलना है। तो समाज में जब हम रहते हैं, तो समाज के भी नीति नियम होते हैं। उम्मीद समाज से भी इतनी ही रखनी चाहिए, रिश्ते में भी इतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए, हम परिवार में भी इतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी जॉब, हमारी काबिलियत के अनुसार हमको उम्मीद रखनी चाहिए, बिजनेस में भी हमारी काबिलियत के अनुसार हमको उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन निरंतरता, देखिए उसमें अगर हमको सफल होना है ना, तो निरंतरता से प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने पढ़ के पहले सुनाया कि आशावाद क्या होता है, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और इतना प्यारा मौका देने के लिए। ओवर टू हमारी प्यारी बिटिया रानी संपा मैम, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छे आपने प्रेजेंटेशन रखा, बहुत अच्छा बात सुनाई आपने। यही बात है, आशावादी होना चाहिए। लेकिन माँ, आपने जो कहानी बताया अभी अभी, मम्मी माँ बाप की आशा तो उम्मीद सब बच्चों के ऊपर रहता है, लेकिन बच्चों के जान से बढ़कर नहीं। ये बच्चे अगर समझ जाते हैं तो कई बच्चा ऐसा सुसाइड नहीं करेगा। और माता पिता भी, हाँ, पढ़ाई लिखाई बच्चे नहीं करेंगे तो डांटते जरूर है, लेकिन बच्चों के ऊपर उम्मीद तो हमें है ही, हमें रखना भी है। जो बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा करेगा, बड़ा होगा, नाम कमाएगा, अच्छा काम करेगा, तो अगर
आशावादी इंसान आशावादी नहीं रहेगा तो इंसान जी भी नहीं पाएगा। बहुत अच्छा स्टोरी बोले आपने और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मम्मी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो है मम्मी का पहचान। मम्मी हर हर क्षेत्र में मम्मी परफेक्ट है। मेरी मम्मी है ना, इसलिए तो थैंक यू मम्मी। आपने जो कहा मैं वो thank एक you. कहानी है, छोटा छोटा सा, जो एक पढ़ाया जब भी जाता है, जो ये एक बच्चा एक घर में पढ़ रहे थे, चारों मोमबत्ती जला के, चारों मोमबत्ती जला के अच्छा प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। तो चारों मोमबत्ती पहले कुछ देर बाद एक मोमबत्ती बुझ गया। तो बच्चा पूछा, अरे मोमबत्ती, एक मोमबत्ती बुझ गया। तो मोमबत्ती बात करने लगा, मैं विश्वास हूं, तो इसलिए मैं बुझने जा रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद तो बच्चा फिर भी पढ़ने लगा, फिर भी उस थोड़ी देर बाद और एक का मोमबत्ती बुझ गया। वो मोमबत्ती बुझने से पहले बोले, मैं प्यार हूँ, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्यार भी नहीं, इसलिए मैं बुझने जा रहे हूँ। तो दूसरा मोमबत्ती भी बुझ गया। फिर कुछ देर बाद तीसरा मोमबत्ती, वो भी बुझने से पहले बोले, मैं खुशी हूँ, जहाँ विश्वास प्यार नहीं है वहां पे खुशी भी नहीं रहता। तो ये बोल के तीसरा मोमबत्ती भी बुझ गए। लेकिन चौथा जो मोमबत्ती था, जो वो बुझा नहीं, वो ऐसे ही टिम टिम करके छोटी सी रोशनी देके वो जलता ही रहा। तो बच्चे ने कहा, अब नहीं बुझा? बोले नहीं, मैं उम्मीद हूं, मैं उम्मीद हूं, मैं कभी बुझ नहीं सकता। अगर आप चाहो तो मुझसे आग लेके वो तीनों मोमबत्ती आप जला सकते हो। तो कहानी का यही मतलब है, जो उम्मीद अगर जिंदा रहे तो उससे हम विश्वास, प्यार, खुशी सब कुछ फिर से ला सकते हैं उम्मीद से। तो उम्मीद के बिना, जो आशा के बिना, उम्मीद, आशा, इसके बिना हमारा जिंदगी भी नहीं चलता। इससे हम बहुत कुछ हो जाते हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन हम ये आशा नहीं छोड़ते जी नहीं हमारे जिंदगी का सब कुछ सही हो जाएगा। ये आशा हमारे पास रहता है तो हम धीरे 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 वो जो सारे कुछ हम खो दिए थे ना, प्यार, विश्वास, खुशी, सारे कुछ फिर से हम ला सकते हैं। तो आशावादी रहना इंसान की परम धर्म भी है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन हो ना हो, हमें आशावादी रहना ही है, उम्मीद नहीं छोड़ना है, अपना आशा नहीं छोड़ना है। तो मेरा बात सुना आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं विकास जी को बुलाना चाहूंगी, मम्मी के ऊपर थोड़ा फीडबैक दे और अपना ओपिनियन भी बताए। प्लीज वेलकम ओके, विकास थैंक यू सो मच। श्रीवास्तव। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया आज के टॉपिक पर दो शब्द कहने के लिए। और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना। तो डेफिनेटली अभी गायत्री मैम ने जो प्रेजेंटेशंस दी है, जो सार्थक बातें कही, उनके द्वारा बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं। और आपने अभी एक स्टोरीज भी आपने शेयर की है, तो बहुत कुछ समझ में आता है। एक हमारे जीवन में हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि हमें आशावादी जरूर बनना चाहिए।
और सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं हम सब लोग आज की डेट में जो भी कार्य कर रहे हैं, अपनी जीविका के लिए कर रहे हैं, अपने रीजन्स के लिए कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं। तो एक हर व्यक्ति के अंदर एक डिजायर होती है, उस डिजायर को हमेशा पनपने देना चाहिए। और एक बात और आ जाती है, यदि आप आशावादी हैं तो आपके अंदर डिजायर टू गो यानी आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा हमेशा बनी रहेगी। और कुछ भी परिस्थितियां हो, कुछ भी दिस थिंग दैट थिंग, ये सब जीवन में लगे रहते हैं। कभी कभी जीवन में हम सभी को उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस मोहारा कहते हैं, दिस इज द लाइफ, सम टाइम अप सम टाइम गुड। लेकिन क्या है, हमें आशावादी बने रहना होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा विषय है। और आशा उस तिनके की तरह है जो डूबे हुए व्यक्ति को सहारा देती है, या उस अंधेरे कमरे में एक छोटे से दिए की तरह है जो हमें यह विश्वास देती है कि आने वाला समय अच्छा होगा और हम इस समय से बाहर निकल आएंगे। अगर आप भी अपने जीवन को निराशा से निकालना चाहते हैं और आने वाले भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जीवन में आशावादी बने। नकारात्मक सोच से बचकर हम जीवन को अच्छी सोच की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। और आने वाले कल को अगर हम यह सोचें कि हाँ, हमारा कल बहुत अच्छा होगा, और जितनी मर्जी हमारे हालात खराब हो जाएं, हम हमेशा यह अगर विश्वास बना के रखें, हम यह हमेशा उम्मीद बना के रखें कि अच्छा समय हमारा बहुत जल्द आने वाला है। जीवन में निश्चित ही चमत्कार शुरू हो जाते हैं, और तब हो जाते हैं जब हम अपने सपनों को आकार देने के लिए उतनी ही ताकत से कर्म करना शुरू कर देते हैं। और ताकत हमें इतनी देनी है जितना कि एक चीज और आ जाती है आगे बढ़ने में, व्यक्ति के या सफल होने में, एक हमारा जो डर है ये बहुत हावी हो जाता है हम पर कि शायद मुझसे नहीं होगा, या कुछ उल्टा सीधा हो गया। बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं। तो उन डर को निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं आशावादी होगा, और उतनी ही ऊर्जा, जिस प्रकार हम डरते हैं उससे कई गुना ऊर्जा से हमें अपने कर्म को ताकत देनी होती है, तब हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। देखिए, पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। तो सिंपल सी बात है, परिस्थितियां कुछ भी हो, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमें अपने कर्म पर जो हम कर रहे हैं उस पर हम क्या अच्छा एक डे बाय डे हम उसमें प्रयास और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो वो हमें करना चाहिए, और जीवन में कभी भी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी भी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। जैसा कि गायत्री मैम ने भी एक स्टोरी बताई, तो उसमें भी यही सार्थक था। देखिए, सिंपल सी बात है कि बाय मिस्टेक कुछ रिजल्ट्स के स्कोर्स कुछ इधर अप एंड डाउन हो गए, और उसके बदले उस छात्र ने कितना बड़ा कदम उठा लिया। तो ये सब सारी चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमको खुद नहीं पता होता कि आने वाला कल हमारे लिए क्या उम्मीद लेके आ रहा है, कितना बेहतर भविष्य लेके आने वाला है। बात करते हैं अगर पार्ट ऑफ ऑन पैसू, हम यहाँ पर सभी हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी देखिए एक आशा, एक उम्मीद हम सभी के पास थी। और उससे पहले क्या है, रीजंस ड्रीम से तभी हम सभी लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस को बाई किया, सिक्योर किया। और अगर 2018 की अगर हम की जर्नी की बात की जाए 2024 से, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एक आशा, एक विश्वास, एक उम्मीद से ही है यहाँ पर। तो चीजें बनी रही, डेवलप होती रही, बनती जा रही हैं, डेवलप होती जा रही हैं। आज हम उस मुकाम पर हैं, क्योंकि आज गोल्डन डोर जो हमारे सपनों का है वो बिल्कुल उस पर हम खड़े हुए हैं। वो डोर कभी डेफिनेटली यहाँ तक की यात्रा में हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आशावादी दृष्टिकोण बना के रखा है, और तभी ये संभव हो पाया है। आज भी कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ विजन के अभाव में नकारात्मकता कुछ लोगों पे है। जैसे उदाहरण के लिए 10 डेज का पैकेज ही एक्सटेंड हुआ है, तो उसका एक लॉजिक है। इस लॉजिक को समझने की जरूरत है कि 10 डेज क्यों ये हमारे एक्सटेंड हो रहे हैं। जब इन चीजों को हम समझेंगे तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा, हमारा एक विजन क्लियर होगा कि ये हमारे ही लिए हो रहा है, या हमारे एक बेहतर भविष्य के लिए हो रहा है, या हमारा एक जो सुखद भविष्य है आने वाला, जिसकी हम सभी लोग एक आशा कर रहे हैं। और इस आशा ये जब विश्वास में कब बदल जाती है, जब हम अपने विजन को समझने का या बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बातें तभी संभव है जब हमारे अंदर आशावादी दृष्टिकोण होगा। तो डेफिनेटली ये हमें बना के रखना है, निरंतर इस दृष्टिकोण को बना के रखते हुए हमें कर्म करते रहना है, हमें अपने सिस्टम पे एंगेज बने रहना है, क्योंकि आने वाला कल जो है डेफिनेटली सुखद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी आशा और विश्वास को बनाए रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बैक टू संपा मैम। थैंक यू
थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा बात कहे आपने। सच में हमें आशावादी जरूर रहना है। और थैंक यू विकास जी। थैंक अभी यू। मैं भाग्यश्री जी को बुलाना चाहूंगी। भाग्यश्री जी प्लीज वेलकम। आइए, जहाँ गुरु वहाँ चेली तो होनी ही चाहिए। वेलकम भाग्यश्री जी। यस थैंक यू सो मच संपा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज मैं थोड़ा देर से ज्वाइन हुई हूँ तो मैं पूरा सुन नहीं पा रही हूँ, पर सभी का फीडबैक सुन रही हूँ। बहुत ही बढ़िया रहा होगा हमारे गायत्री मैम का जो प्रेजेंटेशन रहा है। और थैंक यू सो मच आज के होस्ट, को होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा जय ओन पैसिव नमस्ते। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है। मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ। बहुत प्यारी सी कंपनी हमारी ऑन पैसिव, सीखने की कोशिश करती हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ती हूँ आप सबका साथ। और जो अभी फीडबैक में सुन रही हूँ वो हमारे आशा के बारे में है। तो यस, कहावत है ना कि आशा के सहारे ही दुनिया कायम है। आशा ही जीवन है हमारे जीवन में। जब तक हम ही कोई आशा की नई किरण नहीं मिल जाती तब तक हमारा जीवन व्यर्थ होता है। जीवन जीने के लिए कुछ आशाओं से हमें जीवन में शक्ति, समर्थ का समाधान या सामना करना सक्रिय होता है। हमारे जीवन में हमारी कुछ ना कुछ आशाएं होनी ही चाहिए जिससे हम हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जीवन में अगर आशा ही नहीं रहेगी, अगर हम मैं जैसे कह रही हूँ ना, सभी अभी वेबिनार में मैं बोल रही हूँ कि देखिए एक आशा यानी कि एक होप यानी कि एक उम्मीद मेरी क्या थी कि देखो जब भी हम इस मंच पर या किसी और मंच पर जाते हैं तो पैनलिस्ट में से को होते हैं, को में से होस्ट होते हैं, होस्ट में से प्रेजेंटर होते हैं। ये छोटी छोटी आशाएं होती है ना, इससे ही हमको प्रेरणा मिलती है कि देखो यहाँ से हम यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए। ऐसे ही हमको एक आशा बनानी चाहिए बिल्कुल, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहना चाहिए और इस प्यारी सी कंपनी को सीखते रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच संपा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू भाग्यश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छा बात कही है। थैंक यू। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते रहिए। थैंक यू। अभी मैं जय प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम हमारी बुलेट ट्रेन जय प्रकाश जी। थैंक यू संपा मैम। मेरी आवाज आ रही क्लियर? हेलो। जी बिल्कुल परफेक्ट। ओके, थैंक्स अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ नई दिशा परिवार में। हम सबके चहेते और क्रिएटर डॉक्टर जीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदन करता हूँ। और ये ऐसा हम महसूस करते हैं और ये मेरे दिल में है कि हम जीवन पर्यंत आपके ऋणी रहेंगे। नई दिशा परिवार जो आज आपके आशीर्वाद से और आपका दिया हुआ ये उपकार हमेशा यूं ही हम सबके प्रयास से आपके आशीर्वाद से चलता रहे, फल फूलता रहे। नई दिशा परिवार में बैकएंड पे शशिकांत सर, तरुण केल सर जो अवॉइड करते, मेहनत करते, ये बना के देते हैं, दिल से धन्यवाद। और पूरे नई दिशा परिवार पे स्पीकर, होस्ट, कोस्ट, प्रेजेंटर, अटेंडी सबका दिल से स्वागत। नई दिशा परिवार जैसा कि अपने एक पहचान बनाता है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित एक डेली एक नए होस्ट और प्रेजेंटर के साथ में आते हैं और कोशिश करते हैं सीखने सिखाने का, कुछ नया देने का ऐसी माहौल में कि अपने अंदर कुछ हम नया कर पाए, नया समझ पाए और नया लोगों को दे पाए। आज के टॉपिक के साथ में एक बहुत बड़ा प्यारा टॉपिक है आशावाद। रियल में टॉपिक की परिभाषा, टॉपिक का मीन्स। आज गायत्री मैम जी को, चूंकि आप ऑलराउंडर है, आपके सारे टॉपिक शूट करते हैं, बहुत अच्छा आपने उसको आज परिभाषित भी किया और उसका मतलब भी बताया। उसके बाद चार चांद और लगाए दे हमारी ग्रेट फायर ब्रांड लेडी चौमुखी प्रतिभा की धनी संपा मैम जी ने, और एक कहता हूँ कि नॉलेज का भंडार हमारे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया आज के टॉपिक को अहम बनाने में। टॉपिक में ऐसा कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी अगर टॉपिक इतना प्यारा है तो जितना बोलो उतना कम है।
बस कुछ चीजें हम ऐड करना चाहेंगे कि मेरा एक निजी तौर पे मानना है कि अगर आशा है तो ये दुनिया है, अगर आशा है तो समाज है, और आशा है तो ये सारे रिश्ते हैं। आज अगर आस थी या आशा है तो ये उन पे से बन के खड़ी हो गई, और ये आशा है तो आज ये नई दिशा परिवार भी चल रहा है। आशा है तो ये हम सब दुनिया में देख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, क्योंकि एक आशा ही ऐसी है कि जो हमें, आपको, सबको इस दुनिया में सकारात्मक सोचने का साथ देती है, ताकत देती है। इस विषय पे कुछ विकास सर ने अभी अपने शब्दों में डिफाइन किया। बागश्री मैम जी ने अभी बहुत अच्छा कुछ शब्द जोड़े, क्योंकि एक ऐसी चीज आशा है कि अगर देखा जाए इंसान की जिंदगी में एक मरता हुआ भी इंसान जो आखिरी पायदान पर अगर हो ना, उससे भी एक बार डॉक्टर अगर मना कर जाएं कि ये बिल्कुल आखिरी स्टेज है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, बस एक ही एक जड़ी बूटी, एक दवाई है, एक मंत्र है, एक जादू है कि एक आशा की उसके दिमाग में, दिल में, एक कान में कह के किरण जगा दो। शायद है कि अगर वो 1 घंटे या 10 मिनट या 5 मिनट पहले मर रहा होगा तो कुछ समय वो उसका जीवन और हो जाता। ठीक यही एक कार्य है कि इंसान जब सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, और जब वो हताश हो रहा होता है, नर्वस हो रहा होता है, टूट रहा होता है, और एक जरा उसको सांस मिल जाती है कि बस आप विनर बनेंगे, थोड़ा और कंफर्म है कि आप बनेंगे, हिम्मत मत हारिए, आशा उसकी जगाई, एक बार वो आखिरी छलांग लगा देता है और डेडलाइन पार कर जाता है, वो विनर बन जाता है, चैंपियन बन जाता है। बोलने में इसमें मात्र 2 अक्षर प्रयोग होते हैं, लेकिन ताकत अगर इसकी जिसने समझ गई विशाल काय होती है। आज यही एक आशा और उम्मीद के साथ में एस सर ने इस ऑन पैसिव जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जन्म रखा और इसको मेंटेन किया, और आज एक अच्छी आशा के साथ में, अच्छी विचारधारा के साथ में, अच्छी सोच के साथ में चले, और आज 14,27,000 की फाउंडर मेंबरिंग कमेटी है, उसके बाद में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा, इतना बड़ा परिवार हो गया, और यही आशा हो गया कि लोग 5-5, 6-6 साल, 4-4 साल हो गई, हम लोगों की आज भी जो सच्चे ऑन पैसिव परिवार के मेंबर हैं, एक भी शब्द ऑन पैसिव के खिलाफ, ऑन पैसिफिक की विजन में, मिशन में, सच्चाई में, डेडिकेशन में, ईमानदारी के साथ में और इसकी वैल्यू के साथ में एक शब्द सुन नहीं सकते। और मुझे, हमें नहीं, हजारों लोगों, लाखों लोगों की भरोसा है कि ये सब होके ही रहेगा। क्योंकि हाँ, आशा एक चीज कहती है कि आशा आप रख रहे, लेकिन आप उस आशा के लिए एक अपने कर्मों का बेस बना के रखिए। आप कर्म करिए, आशा करते रहिए, कर्म करिए। आशा के केवल भरोसे करके बैठ गए और कर्तव्य नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, और आशा जैसी शब्द पे, आशा जैसी एक ताकत पे कहीं ना कहीं आप उसको कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि मेरी संपा मैम जी से ऐसे अच्छे संबंध रहेंगे, बट उस संबंधों को निर्वहन करने के लिए अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिकता, अपनी मानवता को आप निर्वहन अच्छे से कर रहे या नहीं कर रहे, कि ये सारे 0/0 हो गए और आप केवल आशा कर बैठे, तो संपा मैम अपनी तरफ से कब तक हमारे साथ रिश्ता निभाएंगी, कब तक मेरे साथ अच्छा करेंगी? कहीं ना कहीं एक दिन रिश्ते मेरे खत्म जाएंगे और आशा को वो निराशा में बदल जाएंगे। क्योंकि आशा भी कहती है कि आप कर रहे हो, अगर मेरे पीछे उस लेवल के आप अपने कर्मों रूपी आप अपना वैल्यू दे रहे या उसकी कीमत चुका रहे, तभी आप मेरे पे भरोसा करिए। इतिहास गवाह है, धर्म ग्रंथ गवाह है, पूरी महाभारत, रामायण, गीता, कुरान सब कुछ गवाह है कि जिसने आशा की और आशा के बाद अपना कर्म रूपी बेस मजबूत किया, उसकी आशा कभी फेल नहीं हुई, कभी टूटी नहीं, कभी मायूस नहीं हुई, और कभी आशा से धोखा नहीं मिला। बट हाँ, धोखा उसी को मिलता है जो कोरी आशा करता है, कर्तव्य नहीं करता, सच्ची नहीं रखता है, ईमानदारी नहीं रखता है। आशा ही एक जीवन का एक सार है कि आज पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बनाओ, किसी तरह हम एंगल को उठा के देखे। बट होता क्या है, इतने कि कुछ लोगों ने उसको गलत की, आशा को मरे निराशा को नहीं, वो फिर कहते हैं कि आप कर्म रूपी आप अपना योगदान, अपना पृष्ठभूमि नहीं बनाए, और बिना पृष्ठभूमि बनाए, बिना फाउंडेशन बनाए आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकती, चाहे वो कर्मों की हो, चाहे वो महल की हो, कोई भी अचीवमेंट की हो, कोई भी कार्य योजना की हो। आपको अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, और वो कर्म रूपी आप अपनी पूरी बिल्डिंग का ये सारा मटेरियल आपको तैयार करना पड़ेगा, अपने प्रयास करना पड़ेगा, अपनी योगदान देना। क्योंकि
फिर कहता हूं कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट वहां काम कर जाते हैं जहां डॉक्टर काम नहीं करते, इंजीनियर्स काम नहीं करते, वहां काम कर जाते हैं। तो लोग मेरी कुंडली देख लो, कुंडली में क्या है, ज्योतिषी ने बता दिया देख के, लेकिन होता क्या है कि आशा रूपी हमारी ये सारी चीजें ग्रह फलाना ढिकाना ये करके इनका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इनका ट्रीटमेंट ये हो जाएगा, तो ये होता क्या है कि नया एक्साइटमेंट, नई एनर्जी और नई वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस दिला जाता है जिसकी साथ में हम एक अच्छी सोच विचारधारा के साथ में प्लानिंग बना के और एक अटूट विश्वास के साथ में हम काम कर जाते, वो कर्म मेरे ऐसे हो जाते कि हमें परिणाम दे ही जाते हैं। बस सोच अच्छी रहती है, आशा अच्छी रहती है, तो हम मेरी डबल एनर्जी, डबल ताकत मिल जाती है, फिर हम इर्द गिर्द नहीं सुनते और वो काम कर जाते और अपने मुकाम तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं मेरी मंजिल मुझे मिल ही जाती है। इसलिए इंसान में एक नई एनर्जी, मैं कहता हूं जीवन में किसी भी सिचुएशन में बस इस आशा रूपी जादू को, मंत्र को अपने जहन से, दिमाग से, दिल से कभी निकलने मत देना, अपने लोगों के दिल से कभी मत निकलने, आशा को जिंदा रखना, बस अपने कर्म रूपी कीमत को चुकाते रहना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय और हमें सुनने बोलने का मौका दिया। थैंक्स, ओवर टू संपा मैम जी। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, इसे ही कहते थैंक यू। धुआंधार परफॉर्मेंस। सच में बुलेट ट्रेन वैसे ही नहीं कहा जाता है। हमारी शबानंद केएल जी जो आपको एक नाम दिया था, वो उसमें सच में आप एकदम खरे उतरे। बहुत अच्छा आपका शेयरिंग था, बहुत जबरदस्त। थैंक यू मैम। थैंक यू जेपी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों से। मैं ये सार मर्म जो निकाला मैंने, जो आशावादी, आशा अपने ऊपर ही रखना, दूसरे के ऊपर कभी आशा नहीं करना है। परफेक्ट, मैं सही कहा ना? यस आशा सिर्फ मैं यस बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, ये आशा हम पर जरूर, खुद पर जरूर रखना, लेकिन दूसरे हमें ये कर देगा, हमसे वो मिलेगा, ऐसा आशा हमें जिंदगी में नहीं करना। तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता भाई, ये सच बात है, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी के ऊपर कोई भी आशा कभी नहीं करना है, क्योंकि वो टूटने का संभावना 100% रहता है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेपी जी। अभी मैं धर्म सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। धर्म सिंह जी प्लीज वेलकम, आप आइए। धर्म सिंह जी। चलिए, इससे पहले अभिषेक सिंह जी आइए। अभिषेक सिंह धर्म सिंह जी आ गए। आइए धर्म सिंह जी। जी, संपा बहन, आपने मंच पर सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नई दिशा मंच पर गायत्री बहन, सायन मैम, विकास सर, शशिकांत, जेपी सर, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आशाएं व्यक्ति को उपलब्धि की ओर ले जाती हैं। जो व्यक्ति आशावादी है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। किसी काम में बार बार असफल होते हैं तो निराशा बढ़ने लगती है, लेकिन हमें निराशा नहीं होना चाहिए। असफलता के बाद निराशा न होना ही सफलता का मूल मंत्र है। आशाएं व्यक्ति को उपलब्धि की ओर ले जाती हैं। आशावादी व्यक्ति के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वह स्थिरता के साथ काम कर पाता है। जो व्यक्ति सकारात्मक है, उसका मन एकाग्र होता है। बचा ले जो हर तूफा से, उसे
आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है वो धागा जिसे विश्वास कहते हैं। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है। एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देती है। उम्मीद मत छोड़ो। जब आपको लगेगा कि सब कुछ नहीं हो सकता, तभी चमत्कार होगा। समझ लो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपयोग भला। समझो जग को न गिरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश हो, निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो निराश न हो, करो न मन को। थैंक यू संपा बहन। ओवर टू संपा बहन। थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर ले धर्म सिंह जी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात कही। सच में हम कर्म करते रहेंगे और आशा कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक बात कही, विश्वास बहुत नाजुक धागा है। सच में विश्वास बहुत नाजुक धागा है, एक बार टूटता है ना वो जुड़ता नहीं। तो बहुत अच्छी बात कहा आपने धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहे आप। बहुत अच्छा है, हमारी नई दिशा फैमिली मेंबर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ आते रहिए, बात करते रहिए, प्यारी प्यारी बात। तो थैंक यू। अभी मैं अभिषेक सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। अभिषेक सिंह जी प्लीज वेलकम, आप आइए। थैंक यू संपा मैम जी, आपने हमें बुलाने का अवसर मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर इद्रिस मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी अच्छी मंच तैयार की, जिससे आज हम लोग आपस में सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ऑन पैसे के बारे में जान रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक छोटी नहीं बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। आज के विषय में हमारे जो टॉपिक्स हैं कि आशावाद, तो आशावाद पे हमारी गायत्री मैम जी ने बहुत अच्छा बोला और संपा मैम जी ने भी बताया, जेपी सर, विकास सर और जितने भी वो स्पीकर आल होस्ट और प्रेजेंटर, मैं सबका तहे दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ और इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी तरीका से अब अच्छी शेयरिंग जाती रहेगा और हम लोगों को ऑन पैसे में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कि ऑन पैसे आज क्या है कि हम लोग, कहा जाता है कि आशा से आसमान टिका होता है, कि हम लोग आज करीब 4-5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से बराबर ऑन पैसे में जुड़ा है। और अपना समय भी अपनी देता है। समय क्यों देता है कि उसका एक आशा लगी है, कि आशा से आसमान टिका होता। तो आशा में हमारे एस सर भी ने सोचे कि हमारे साथ इतने लोग हैं 14 लाख प्लस फाउंडर हैं, उन्होंने किया या आशा ही तो उनको बनाया कि आशा से लोग टिके हैं। जैसे एक छोटी सी मैं स्टोरी के माध्यम समझाना चाहता हूँ कि एक महात्मा जी आते, तो महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, वो ये जानना चाहते थे कि ईश्वर कैसे मिलता है। तो ईश्वर की हम कैसे ईश्वर को जानेंगे। तो उनके गुरु ने कहा था कि आशा अगर रखोगे तो ईश्वर आपको जरूर मिल जाएगा। तो महात्मा एक मंदिर में तपस्या करते करते उनको कई साल, लेकिन उनको अभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तो कुछ समय की बात है कि मंदिर में बहुत लोग पूजा करने आते थे, पूजा करके आते चले जाते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि ये महात्मा तो बहुत सिद्ध महात्मा है, जो कुछ कह देता तो वो पूरा हो जाता है। तो लोग उस महात्मा से कुछ मांगने के लिए अपनी आशा पर टिके हुए थे। तो कुछ कहते थे हमारा ये काम हो जाए, कि बच्चे की नौकरी लग जाए, कोई कुछ मांगता था, कोई पुत्र की प्राप्ति मांगता। तो सब कुछ होने लगा। लेकिन महात्मा ने अभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो आशावादी थे, वो ईश्वर को जानना चाहते थे। लेकिन एक बार उनकी एक वेश्या आई। तो वेश्या ने क्या सोचा
कि ये सिद्ध महात्मा को मैं इसका जो आशा टिकी हुई है, ये देखना चाहता हूँ कि कितनी इसमें क्षमता है। तो वेश्या ने कहा कि महात्मा, तुम तो बहुत प्यारे महात्मा हो कि अगर तुम चाहो तो दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। तो उसने कहा कि महात्मा ने कि नहीं, मुझे कुछ नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए सब समान है। तो वो महिला बोली कि ऐसा करो महात्मा जी कि अब मंदिर अंदर छोड़ के हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। तो उन्होंने बाहर चलने के लिए कहा, तो महात्मा ने मना कर दिया। लेकिन एक वेश्या ने अपने ऊपर एक आकर्षण छोड़ा, तो आकर्षण से उनको प्रेरित हुए, तो उनकी जो ईश्वर की भक्ति से वो भटक गए। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे हम नहीं चलेंगे। वेश्या बोली ऐसे हम नहीं चलेंगे आपके साथ। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आपको ले जाने के लिए पहले इसको मुड़वा डालो। तो उन्होंने गांव के लड़के से कहा कि बेटा कि मेरा किस सिर को मुड़वा दो। मैंने कहा अरे महात्मा जी कैसी बात कर रहे हो आप, सिर की मुड़वाने के लिए आपने कम से कम 50 साल हो गई, आपने इतने बड़े बाल रखाए, बाल रखाने में आपको कितनी दिन मेहनत करनी पड़ी होगी आपको। उन्होंने नहीं बेटा हमारे बालों में खुजली मचती है बेटा, इसलिए हम बेटा अब बुजुर्ग हो चुके, अब मैं इनकी सफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, महात्मा बोले कि नहीं नहीं बेटा कर दो। तो उनको बाबा जी का मुंडन कर देते हैं, और वैश्या बोलती है कि सारा कुछ सामान जेवर यहाँ से मंदिर से लेके चलो। तो मंदिर की पोटलियां बांध के उसमें पोटली बांध लेती है, और सब कुछ सोना और जो पैसे ऐसे जेवरात होते हैं उसको लेके महात्मा चल देते हैं। चलते देख एक रात से दूसरे राज्य में जब पहुंच जाते हैं तो उनको वहां दिन हो जाता है। जब दिन हो जाता है, दिन होने के बाद वहां एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब पेड़ के नीचे और कुछ लोग देखते हैं गांव के, जब बाहर लोग निकलते हैं तो किसी एक व्यक्ति को खांसी आ जाती है। तो क्या बाबा देखते हैं, बाबा पेड़ पे खड़े होते हैं और वैश्या नीचे खड़ी होती है। तो देख के तो बाबा बोलते कि यार अब तो कुछ किसी ने जान लिया। तो बाबा ने भागना शुरू कर देते, और वैश्या ने उसको माल को संभाला, पोटली को, और वैश्या दूसरी तरफ दूसरी दिशा को भाग के खड़ी। तो बाबा कहते कि आशा में केस बनासा, धर्म में धन नासा। अगर आज हम लोग अगर धर्म में धन और ना जब जी महिला मिली ना कुछ, तो हमारा कहने का मतलब तो भाग जाती है, और पैसे भी चले जाते, महात्मा के बाल भी मुड़ जाते और ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम लोग अपने मार्ग से अगर भटक गए तो हमें उन पैसे में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कि आशा में अगर टिके रहोगे तो सब कुछ मिलने वाला। कुछ यहाँ बहुत से सारे लोग हैं, हैकर्स वगैरह, हैकर्स लोग नंबर डालेंगे, कोई कुछ ओटीपी मांगेगा, कुछ सारे कुछ अपने करेंगे करतूत, क्योंकि वो मार्ग को भटकाने के लिए कुछ कहेगा कि हम उन पैसे में आपको क्या मिला, कितना आया। ये सारी कुछ बातें होती, लेकिन हमें ये बातों को नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे उन पैसे में हम रह के एक दिन कामयाबी जरूर होगी। तो आज के टॉपिक में मैडम मैं इतनी बोलना चाहूंगा। ओवर टू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत अच्छा कहानी बताया आपने। बस आपका कहानी का मतलब यही है, अपना जो लक्ष्य है उससे कभी ध्यान नहीं हटाना है। और सच में हमारे लक्ष्य के तरफ हमारा हम जो चाहते, और सबसे बड़ी यही बात है, भगवान ने हमें आंखें दी है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए हमें आंख बंद कर के देखना पड़ता है, ताकि हमारी बाहर की दूसरी मोह माया हमें अट्रैक्ट ना करे। तो बहुत अच्छा कहानी के माध्यम से अपने समझाया, जो अपने लक्ष्य से अगर भटक जाओगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने आशा जो रखते थे हम भगवान को पाएंगे, वो आशा तो बहुत दूर चला जाएगा। तो बहुत अच्छा कहानी था आपका। थैंक यू अभिषेक जी, ऐसे ही आते थैंक यू रहिए, मैम। कहानी बताते रहिए। थैंक यू। अमर सिंह जी प्लीज वेलकम। अमर सिंह जी अभी थे। थैंक यू संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सादर साथ आमंत्रित किया, और सैल्यूट भी करता हूँ आपको और आपकी डेडिकेटर को, जो आप बहुत अच्छे रील्स भी बनाती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सैल्यूट करता हूँ अपने मेंटर श्री डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का, जो उन्होंने इतना प्यारा मंच दिया और हम लोगों को डेली इतना सीखने का मौका भी मिल रहा है। और यहाँ पर उपस्थित सभी स्पीकर, होस्ट, को होस्ट और यहाँ पर अटेंडेंट सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर टॉपिक बहुत अच्छा रहा और ज्ञानवर्धक भी रहा।
और दूसरी बात है टॉपिक में देखा जाए तो गायत्री मैम ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया, और संपा मैम आपने भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। विकास सर जो हमारे प्रोफेसर ज्ञान के भंडार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। जेपी सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पर जितनी भी शेयरिंग रही बहुत अच्छी रही, हमारे जितने भी स्पीकर है बहुत अच्छा बताया। तो टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा, मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा। कहते हैं ना जो आशावादी होते हैं ना, वो प्राय जो कहते हैं ना प्रबल इच्छा और प्रबल विश्वास होती है उनमें, क्योंकि यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और विश्वास होता है और आत्मबल होता है। क्योंकि जो आशावादी होते हैं वो सर्वोत्तम, हमेशा सर्वोत्तम की आशा करने की और सभी चीजों में सर्वोत्तम देखना चाहते हैं, क्योंकि उतना आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है। और दूसरी बात है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आशावाद जो होती है 3 प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि हर आदमी के अंदर विचार होते हैं, वो अलग अलग विचार होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ आशावाद भी होते हैं, तो यहाँ अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आता है हमारा स्वभाव संबंधी आशावाद, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो उस हिसाब से वो आशावादी कहलाता है। दूसरी बात ये है कि व्याख्यात्मक जो होता है, व्याख्यात्मक आशावादी होता है। और तीसरी होते हैं अब वास्तविक आशावादी होते हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है लेकिन आशावादी कहलाते हैं। वो दूसरी बात ये है कि जो आशावादी होते हैं वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ के बारे में सोचते हैं, जो कि विश्वास और अनेक लक्षणों के समूह बनाया जाता है, जो व्यक्ति को सकारात्मक पहलुओं को की ओर ज्यादा ले जाता है, और जिसमें कि नकारात्मक सोच से हमें पहलुओं से बचाता है। जो आशावादी व्यक्ति हमेशा स्थिति का जो सकारात्मक पक्ष को देखता है, ना कि नकारात्मक सोच की तरफ जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा गुण होता है जो आपकी मानसिक स्थिति के अनुसार कहते हैं ना उत्साहजनक भी हो सकता है और कष्टदायक भी हो सकता है। जैसे कि अभी गायत्री मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया था एक स्टोरी के माध्यम से, एक फैमिली के माध्यम से, क्योंकि ज्यादा आशावादी किसी के ऊपर थोप देना तो बहुत कष्टदायक भी होता है। दूसरी बात, आशावादी जो दृष्टिकोण होता है, जो कार्य को बहुत अच्छी तरीके से आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जो आशावादी लोग हमेशा प्रयास जो कार्य करते हैं वो हमेशा कार्य करने के प्रयास में रहते हैं, और यहीं पर निराशावादी लोग कभी कभी प्रयास करना ही नहीं चाहते हैं और करते भी नहीं है, बहुत जल्दी हताश भी हो जाते हैं। तो बस 1 मिनट की स्टोरी के माध्यम से मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा और अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। यहाँ पर एक किसान होता है और उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक होता है। वहां पर बहुत सारे गाय भी पालता है और भैंस भी पालता है, बकरी भी पालता है, और उसी के साथ साथ में कुछ डॉगी और क्या नाम खरगोश यानी कुत्ता और खरगोश भी पाल रखे थे। तो एक दिन उसका मन हुआ क्यों ना हम अपने छोटे छोटे जानवरों के साथ में खेतों में जाके घूम लूं और कुछ खेतों में जानवरों के साथ खेल लूं। तो एक दिन वो अपने खरगोश और कुत्ते के साथ में जाता है और खेत में जाके वहाँ घूमने लगता है। तो वहां पर देखता है खेत में बहुत सारे बेल होते हैं। तो उस किसान ने क्या किया कि एक हड्डी और एक गाजर को लेकर के एक किसी बिल में छुपा दिया, और खरगोश और डॉग कुत्ता को बोला कि जाओ आप इन सारे बिलों में से जो सबसे पहले हड्डी और गाजर को निकाल के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो खरगोश क्या होता है, खरगोश वहां पर एक आशावादी होता है, और जो कुत्ता होता है वह निराशावादी होता है। तो खरगोश तो जो अपने कार्य में लग जाता है, 1 बाई 1 बिल में जाके ढूंढने लगता है, और कुत्ते के विचार में आता है कि इतने सारे जो बेल हैं कहाँ ढूंढेंगे, किसमें ढूंढेंगे, ये तो मिलना मुश्किल है। तो वो जाकर के एक बड़े से गड्ढे में जाकर चुपचाप बैठ जाता है और निराश होकर के बैठ जाता है। वहीं पर खरगोश करता है तो 1 बाई 1 करके धीरे धीरे करके सारे बिल को वो देख लेता है, कहीं नहीं मिलता है। आखिरी में जो 1-2 बिल बचते हैं वो सोचता है कि इतने सारे हम ढूंढ लिए, टूना बचे हुए हैं 1-2 बिल जो बचे हैं इसको भी मैं देख लेता हूँ। और आखिरकार उसको मतलब लास्ट वाले बिल में हड्डी और गाजर दोनों मिल जाता है और जाके किसान को पकड़ देता है। तो यहाँ पर देता है कुत्ता जो है बड़ी आसानी से हार जाता है, और खरगोश जो है बहुत आसानी मतलब जीत जाता है, उसको जीतने का अवसर मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था स्टोरी के माध्यम से कि यहाँ पर अगर इंसान को जिंदगी में अगर जीत हासिल करनी है तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को जो अपने कहते हैं ना कामयाबी की लाइन में लगे हुए हैं, हर एक व्यक्ति को अपना आशावादी बनना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत अच्छा स्टोरी कहा आपने सच में। और आशावादी इंसान जो होते हैं वो काम करते हैं
और जो निराशावादी आशा इंसान होते हैं वो कोई काम भी नहीं करते। तो जो काम करते हैं आशा के साथ वो जरूर जीत जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका कहानी, तो थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत अच्छा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत अच्छा थैंक यू। लगा आपका कहानी, थैंक यू। अभी मैं बेनुगोपाल जी को देख पा रही हूँ। बेनुगोपाल जी आप आइए। वेणुगोपाल जी प्लीज वेलकम। वेणुगोपाल जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं वेणुगोपाल जी आप को होस्ट हो, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। चलिए तब तक राकेश मिश्रा जी प्लीज वेलकम, आप आइए। मिश्रा जी 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 मैम, धन्यवाद। वेलकम। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। इसको अगर मन से बोला जाए तो ये तन और दिमाग सब तरफ जाता है। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे अपने स्वर्गीय श्री इदरीस मोदी सर जी को, कि जिन्होंने ये मंच बनाया और सबको एक आशा के साथ और जीवन के साथ सबको जोड़ रखा है, और इसी को लेके आप सभी लोग आगे आगे लेके बढ़ रहे हैं। और इसी में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने KL सर्वनंद को, कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो हम सबके लिए मंच तैयार करते हैं। पर डे पोस्टर बनाना, सब बनाना, हर चीज बना के हम लोग उनको लाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं। तो आज का शब्द है आशावाद। आशावाद अर्थात आशीर्वाद, अर्थात मन अथवा ज्ञानेन्द्रियां, इन सबको जोड़े तो हमारे जीवन में एक आती है आशा। आशा कोई वो नहीं है कि जो हवा में होती है। आशा को हम एक निराकार में लेते हैं। जो हमारा मन होता है, जो संसार में सबसे तेज, वायु से चलने भी तेज चलने वाला, प्रचंड वेग चलने वाला होता है मन। जो हमारे जीवन में कोई एक आकार लेता है वो होती है मेरी आशा। क्योंकि आशा एक जलता हुआ चिराग के दिया की लौ की तरह है, कि जो जीवन में जली और हमने उस पर कर्म करा। और हमें अपने कर्म पर इतना फोकस और विश्वास रखना चाहिए कि हम कभी पीछे ना हटें। क्योंकि आप कर्म करें और आगे बढ़े, आगे बढ़ने वाला ही इंसान हमेशा सफल हुआ है। क्योंकि जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि अगर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पहाड़ से उन्हें गिरने का डर होगा। क्योंकि जो डर गया वो काम नहीं कर सकता, वो निराशावादी हो जाते हैं। क्योंकि इसकी आशा का दूसरी किरण बहुत हल्की लौ है, जिसको कहते हैं निराशा। क्योंकि निराशा में आदमी का जीवन नरक बन जाता है, और आशा हमेशा जीवन को अपलिफ्ट करती है। जैसे कि आप, अब हम चलेंगे शुरू में, जैसे कि आप जब आपका शरीर आकार लेता है, जब आपका जन्म होता है, तब आपके पास में अपने माँ बाप, भाई बहन, दादी दादा बाबा, सबकी आपकी आशाएं जुड़ जाती हैं कि मेरे घर में एक पुत्र रत्न आया है। अब हमारी इससे जीवन में आगे बढ़ के घर में सभी का नाम रोशन करेगा। उनको इतनी उम्मीद होती है कि ये हर गलत काम को अच्छे कर्मों में बदल देगा। तो ये सब चीजें हमारे पास में है। क्योंकि जब मन होता है ना, मन जो जो क्रियाएं लेती है, जन्म लेती है, वो हम पे सब पे डाली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जी किस क्षेत्र में जा रहा है, उसमें उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि जो भी आशाएं हैं बहुत ज्यादा होती कि क्योंकि जैसा आशावाद अर्थात जीवन, मन अर्थात हमारी वांछनीय घटनाएं जो होती है, हम लोग जीवन में कर्म करते हैं, घटनाएं करते हैं, वो उन घटनाओं पे केंद्रित होता है। क्योंकि हम जो घटना जितनी अच्छी करेंगे, जितनी बढ़िया करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। और मन में उत्पन्न होने वाली भावना, क्योंकि ये हमारे जीवन की ज्योति के लिए बड़ा बहुत ही मूल मंत्र है कि मन में उत्पन्न होने वाली घटना। हमने आज सोचा कि मेरे सामने हमें स्कूल जाना है, जिस तैयारी करने मास्टर जी डंडा मारेंगे तो हम पॉजिटिव होकर जाएंगे कि हमें सुनाना ही सुनाना है। ऐसे ही हमारे यहाँ सर ने ऑन पैसिव पर हम सबके जीवन में एक ऐसी ज्योति दे दी आशा की, कि जो हमारे जीवन को हमेशा एक किरण है आशा की, कि जो हमें कभी बुझ नहीं सकती। क्योंकि जो बुझ गया, जो हार गया, समझ लो वो खत्म हो गया। क्योंकि उन्होंने ऐसी ज्योति बनाई आज सन 18 से बनाते बनाते वो लौ धीमे धीमे जल्द जल्द आज प्रचंड लौ में बन गई। क्योंकि वो प्रचंड लौ इतनी अच्छी हो गई कि आज इतना आदमी उसमें आ चुका है कि शायद हम लोग अपनी कल्पना से परे हैं। किसकी कितनी उम्मीदें लगी है हर आदमी जानता है। ये आदमी की जिंदगी की लौ बन चुकी है, क्योंकि हर एक के जीवन में ये लौ दे रही है और आगे बढ़ा रही है। और जितना भी आदमी लौ प्रज्वलित होगी आपके अंदर में, आप उतने ही आगे बढ़ते चले जाओगे। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा।
कहते हैं कि जब जीवन खत्म हो या आदमी कोई नाव में बैठा और नदी में बाढ़ आ जाए तो उसको नाव हिचकोले लेती है, तो आदमी कहता है आज हमें कुछ मिल जाए तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। तो वो होती है आशा की उन्हें एक लकड़ी भी मिल गई छोटी सी, तो हम उसको पकड़ के किनारे लग गए, इसे कहते हैं आशा। ये ना कि होता वो ना कि होती है निराशा। अर्थात आशीर्वाद, आशीर्वाद वो कलम होती है जब हम किसी अच्छे कर्म करने के लिए बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले किसकी, अपने माँ बाप, दादी, दादा, बाबा, सबके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान मैं आपसे आशा, इतनी आशा करके जा रहा हूँ कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मेरे वो सारे कार्य पूर्ण हो, और जिसपे मेरी सबकी उम्मीद है हम वो सभी कार्यों को पूर्ण पूर्ण कर सकें। तो ऐसी ही होती है आशा, ऐसा होता आशावाद, ऐसा होता आशीर्वाद, ऐसा होता मन, और ऐसी होती क्रियाएं, क्योंकि जो हमें अपने गलत काम को रोकने वाली क्रियाएं होती है। हम कोई भी काम गलत ना करें, अपने मन से अच्छा करें और आगे बढ़ते रहें। ओवर टू होस्ट। थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बताया। सच में आशा नहीं छोड़ना चाहिए, आशा ही हमारी जीवन है। मैं भी कहती हूँ आशा मत छोड़िएगा, उम्मीद मत तोड़िएगा। और क्या जो भी है, आशा मत छोड़िए। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हम होंगे कामयाब। ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा एक उम्मीद है, आशा है। हम ऑन पैसिव के साथ एक दिन दुनिया जीत जाएंगे। तो थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेणुगोपाल जी, आप क्या अवेलेबल हो? वेणुगोपाल जी, चलिए। शशिकांत जी, आप आइए। आप आशा नहीं छोड़े, आप उम्मीद पे खड़े उतरे हैं। प्लीज वेलकम शशिकांत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर हमारे इदरीस सर का, जिनकी वजह से आज हम लोग इस मंच पे, नई दिशा के इस मंच पे मीटिंग कंडक्ट कर पा रहे हैं। और मोदी सर हमेशा हम लोगों के दिल में रहेंगे। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, ऑप्टिमाइज्म मतलब आशावाद। तो आशावाद से मैं, जैसे कि अभी रिसेंटली जस्ट अभी अभी जैसे मेरे साथ हुआ है कि मैं सेशन से आउट हो गया था, बट मैंने आशा नहीं छोड़ी, लगातार उस पर प्रयास करता रहा और मैं मीटिंग में ज्वाइन हो गया। तो मेरा सीधा सिंपल कहने का एक मतलब है कि हर आदमी को एक पॉजिटिव वे में सोच रखनी चाहिए अपनी, और अपने कार्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन वो जरूर सफल होगा अगर वो आशा रख रहा है तो। क्योंकि देखिए, अपने जब अपना देश आजाद नहीं था, गुलाम था, तब हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक आशा करी थी कि हम अपना देश आजाद कराएंगे, और उन्होंने काफी सारे प्रयास किए। वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनका जो प्रयास था वो आज सफल है कि देश अपना आजाद है। तो हम लोगों को भी बस अपने पॉजिटिव वे में सोचते हुए और अपनी आशा को नहीं छोड़नी चाहिए, तो हम लोग भी सफल हो सकते हैं। जैसे कि हमारे एज हैं, उन्होंने भी हमको एक आशा के साथ ही जोड़ा है कि हम सब लोग एक साथ रहें, ह्यूमैनिटी पे करें अपना, और मतलब अपनी लाइफ को सिक्योर करें। तो बस हम लोगों को भी इसी तरह से एक आशा बना के रखनी है और अपने काम पे निरंतर प्रयास करते रहें। एक दिन हम लोग भी सफल होंगे। सो मैं ओवर। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बात कही है। ऐसे ही आशा हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा से ही दुनिया कायम है, और आशा रखने से काम हो जाता है। आपको हैंड टू हैंड पता चल गया ना, आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थैंक यू। अभी मैं थैंक यू वेणुगोपाल जी। चलिए, कृष्णा प्रताप सिंह जी,
प्लीज वेलकम। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरुण मुखर्जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिनेश पारेख जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज्योति जी, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आइए, अपने आप को अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। कृष्ण प्रताप सिंह जी, देखिए ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्लेटफॉर्म है। हम अनपेसिवियन है, हमारा पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप सब, मैं सबको बुलाना चाहती हूँ, सबसे कुछ बात सुनना चाहती हूँ, क्योंकि हमें बहुत सी बातें भी करना है आने वाले भविष्य में, और बहुत सी सेमिनार भी करना है। तभी अगर आप आते हो तो एक दो बातें आपको जरूर करना चाहिए। अगर बात रखना चाहते हैं तो हैंड रेज भी करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज जो हम समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। अगर कुछ बात अगर नहीं कर सकते हो, अपना नाम भी बता सकते हो, आप कहाँ रहते हो, बस यही बता के भी आप शुरुआत कर सकते हो। माँ की पेट से सबको ही सब सीख के नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे हमको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ये हमारा नई दिशा का सीखने और सिखाने का प्लेटफॉर्म ही है। तो अगर आप बात करना चाहते हैं तो आइए, वेलकम। नहीं तो मैं, विकास जी आप आइए, फीडबैक दीजिए। टाइम भी हो गया, 8 बजने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। बहुत ही अच्छा सेशंस रहा, ज्ञानवर्धक रहा, और चूंकि विषय बहुत अच्छा था, रुचिकर है, और जिस प्रकार हमारी गायत्री मैम ने हम सभी लोगों को संबोधित किया अपनी प्रेजेंटेशंस में, तो वो निश्चित है बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने, सार्थक बातें कही। उनकी बातों में एक सबसे अच्छी बात ये रही कि कुदरत के प्रति हमें आशावाद रहना चाहिए। कुदरत, क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, और अगर हम धैर्य रखें तो हमें हमारी मनपसंद की चीजें भी मिलती हैं। और रही बात ऑन पैसिव की, तो उसमें भी आशा को एक बना के रखें, उसको जीवंत रखें, क्योंकि इसके सुखद परिणाम हम सभी को मिलने वाले हैं। और परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती जरूर है, तो डेफिनेटली इन बातों में बहुत वजन है। और वहीं भागश्री मैडम ने भी कहा कि आशा के सहारे ही जीवन होता है, और इससे हमें शक्ति आती है। जेपी सर का एक वक्तव्य अच्छा लगा कि आशा है तो सब संभव है, यानी जो भी बातें हम समझते हैं, हमारे रीजन्स, ड्रीम्स, या जो कुछ भी किसी कार्य के लिए प्रेरित होते हैं, वो सब सारी चीजें संभव है। धर्म सिंह जी के द्वारा एक बहुत इंप्रेसिव बात है कि आशा से ही हमें उपलब्धि मिलती है, तो ये बात हमें बिल्कुल गौर करनी चाहिए। और अभिषेक जी ने अपनी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि हाँ, आशा क्यों जरूरी है, आशावादी बनना क्यों जरूरी है। अमर सिंह की भी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, जिन पर एक सीख है। और कुल मिला के अगर उनकी बात का कहा जाए, तो अगर जीत हासिल करनी है तो आशावादी हमें बनना होगा। राकेश मिश्रा जी ने बहुत ही सार्थक बातें की, उन्होंने बहुत कुछ पॉइंट्स टच किए जो काफी प्रभावित हैं, और उन पर अमल करने की भी जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। और शशिकांत जी, निश्चित है, इन्होंने कहा कि एक दिन हम सब कामयाब होंगे, ये हमें आशा बना के रखना है, हम सफल होंगे। और डेफिनेटली इन बातों में बहुत एक उत्साह आता है, एक ऊर्जा आती है। और संपत सरकार मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी। आपका ये वर्ड कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ये मन में विश्वास रखें, मन में आशा रखें, इस आशावादी दृष्टिकोण के साथ हम रहेंगे तो डेफिनेटली हम जीवन में जो चाहेंगे उनको पा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए मैं गायत्री मैम को दूंगा, और एक अच्छी होस्टिंग के लिए संपत सरकार में आपको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। और कुल मिला के नटसेल में अगर बात की जाए, तो सिंपल सी बात है कि आशावादी बनने के लिए हमें अपने कर्मों को महान समझना होगा। और आशावादी वही होता है जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है। भाग का सहारा हमें लेना छोड़ना होगा, और कर्मों का दामन हमें थामना होगा, और सदाचारी बनना है, उचित व्यवहार करना है, खुद भी खुश रहने की कोशिश करनी है, दूसरों को भी खुशी देनी है। और लास्ट में यही बात है कि दिल में आशा का दीपक हमेशा जलाए रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरह से सभी लोग उपस्थिति बना के रखें। नई दिशा प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर
सीखने सिखाने की बात होती है और हम सभी लोग परस्पर रूप से नित्य प्रतिदिन नए नए टॉपिक के साथ, नए नए प्रेजेंटर होस्ट के साथ एक दूसरे के साथ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और परफेक्शन, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। यही एक हमारा जीवन का सार है, क्योंकि हम सभी को सफलता रियल एंड ग्रैंड अचीव करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बैक टू यू संपा सरकार मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा अपना आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। थैंक यू। मम्मी, मम्मी आप कुछ 2 शब्द कहेंगे? जी मम्मी, जी 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 डेफिनेटली 2 शब्द कहूंगी। वेलकम। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत प्यारा रहा। सभी ने बहुत अपनी बातें रखी आशा पे। आशावादी बने रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, हमारे गुजराती में कहावत है, आशा अमर है, कि आशा कभी मरती नहीं है, उम्मीद कभी मरती नहीं है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो उम्मीद कभी लास्ट मरते दम तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बस यही एक मैसेज दूंगी। लेकिन उम्मीद अगर पूरी करनी है ना, तो उसके लिए कर्म करना बहुत आवश्यक होता है, कार्य करना बहुत आवश्यकता होता है। तो हमको सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठे नहीं रहना चाहिए, कर्मवादी बनना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ऑन पैसिव इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है हमारे लिए, तो बस उस पे बस आशा, मतलब अगर आएगा सब कुछ हो जाएगा अपने आप, हम इतने मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं। ये सोचो हो जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो है, हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। हमको थोड़ा एंगेज रहना ही पड़ेगा, हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ही पड़ेगा, है ना, एंगेज रहना पड़ेगा। और हमारी प्रोडक्ट जो भी आएगी उसके बारे में नॉलेज लेते रहना पड़ेगा। तभी हमारी जो उम्मीद है ऑन पैसिव के माध्यम से, तभी हमारी फुलफिल होगी। तो थैंक यू सो मच। आशा रखिए। जी, और बिल्कुल। हमारी संपा मैम। थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छा। क्योंकि आशा रखिए, आशा से ही दुनिया कायम है, आशा से ही काम करना है, हमें उम्मीद पे खड़े उतरना है, हमें मन में आशा रख के ही हर काम करना है। हम नई दिशा में, हमारे जितने सारे लोग हैं सब इसी उम्मीद से ही काम करते, इतनी आशा से ही काम करते, सब सब अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट है सभी ने। इसलिए मैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारी विकास श्रीवास्तव जी का। ये एक हमारी नई दिशा में बट वृक्ष की तरह खड़े हैं, ये ज्ञान की भंडार है। फिर हमारी शशिकांत जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हर दिन एकदम पहले से ही रूम ओपन करके बैठे रहते, सबको अंदर लाना, होस्ट को होस्ट बनाना, बहुत अच्छा, एकदम एक सिपाही की तरह काम करने लगते हैं। हमारी जेपी सिंह जी एकदम एक अच्छे लीडर की तरह गाइड करते हैं, जेपी सिंह जी। फिर हमारी मीठी चीनी साइन जी, हमारी जो नई दिशा में एक मीठी सी खुशबू फैला के रखते सबके अंदर, जो वो सबको साथ, जैसे मोदी जी का वो है ना, सबको साथ में लेके चलना, वो ऐसे ही शाहीन जी का भी ऐसा ही बात है, जो वो सबको साथ में लेके चलना चाहते, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते। यही तो अच्छे लीडर की पहचान है। फिर हमारी राकेश मिश्रा जी, वो बहुत अच्छे बातें करते, ज्ञानवर्धक, बहुत बढ़िया है। और सबके
धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ा, हमसे भी ज्यादा धन्यवाद वो जिसे करते हैं, श्रवणानंद केएल जी का। एक्चुअली श्रवणानंद केएल जी धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि वो बैक एंड में सारे काम वही संभालते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। हमें मुझे कहा मम्मी को छोड़ना नहीं, मम्मी समझा। श्रवणानंद केएल मुझे कहा देखिए आपकी मम्मी को छोड़ना नहीं, मम्मी को पकड़ के रखना है, मम्मी के आंचल के नीचे ही हम सब रहेंगे। तो इसलिए आपके लिए एक पोस्टर भी बनाया है, हम चारों मिलके ऐसे ही खड़े हैं मम्मी को बीच में रख के। तो वो भी जैसे मोदी जी थे, अभी मोदी जी के जैसे बोलते हैं ना, जब पिता मरने के बाद बड़े बेटा ही संसार का हल संभाल लेते हैं, वैसे ही श्रवणानंद केएल हमारी नई दिशा का हल अपने हाथ में लेके रखे हैं। चलो फैमिली इस दिशा में चलना है, उस दिशा में चलना है, ऐसे ही वो करते हैं। तो थैंक यू श्रवणानंद केएल जी। और हमारी और भी है, वंदना जी है, रेणु जी है, सारे ग्रुप मेंबर को भी सबकी मेहनत, जबरदस्त मेहनत है। सब अपने अपने जगह से मेहनत करते हैं नई दिशा को आगे बढ़ाने के लिए। तो वही बात है, हमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, क्वांटिटी जरूरत नहीं है। कितने ज्यादा लोग आए क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं ना, जो भी है उसमें एक अलग क्वालिटी है, वो सब अलग अलग एक ब्रांड है। तो हम ऐसे ही एक ब्रांड के साथ ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारा ऐसे ही चलता रहेगा हमारा नई दिशा, नई उम्मीद के साथ हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। और मैं वही बात कहना चाहूंगी, मेरा जो टैगलाइन है, नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ, नई दिशा के साथ, ऑन पैसिव के साथ, कुछ कर दिखाओ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो और एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सब अनम्यूट करें और अपना कंपनी का स्लोगन से We are so in it to win it. We are so We are in it so to win We it. are so in it to win it. We are so पारुल in it था, to win it. पारुल भी चले गए, पारुल को भी मैंने देखा नहीं, पारुल का नेटवर्क। हाँ आई थिंक वो लेफ्ट हो गई थी। We are so in it to चलिए win कोई it. बात नहीं, रिकॉर्डिंग को